वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वोट के लालच में, अन्यथा वैसे तुम्हें वो अपने पास में भी ना बैठाए, इस बात को याद रखिएगा। और जिन साथियों को ये लगता है कि भाई वो किसी के तलवे चाटने में मस्त हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे हम तो उनके बहुत खास हैं, तो भाई वो हमारा बहुत अच्छा करेंगे, बहुत भला करेंगे। तो इतना याद रखना, जिन लोगों ने तुम्हें अपने गिलास में पानी नहीं पीने दिया, वो लोग तुम्हें अपने बराबर की कुर्सी पे बैठा देखना कभी पसंद नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और जो लोग यहाँ पे या पूरे जिले में हमारे जो जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, अगर हमारे लोगों का के ऊपर अत्याचार करोगे, उनके हक अधिकारों को खाने का काम करोगे, तो ये बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, तुम्हारी गर्दन पे लात रख के अपने हक अधिकार छीनने का काम करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और अभी एक नेताजी बोल रहे थे कि लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, गले में गमछे वाले बहुत आतंक मचाए हरदोई में, गुंडागर्दी करते हैं। तो अगर अपनी बहन बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा करना गुंडागर्दी है, अपने बड़े बुजुर्गों के ऊपर हुए अपमान के खिलाफ आवाज उठाना गुंडागर्दी है, अपने हक अधिकारों की आवाज उठाना गुंडागर्दी है, अपने बहुजन महापुरुषों के मान सम्मान के लिए आवाज उठाना गुंडागर्दी है, तो ये कान खोल के सुन लेना, हम भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं, ये गुंडागर्दी हमेशा चालू रहेगी जब तक शरीर में जान है। और अगर जो लोग आज तक बोलते थे 29 दिसंबर से पहले, जब 29 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी की जयंती के उपलक्ष्य में बहुजन संकल्प महारैली का आयोजन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा हरदोई में करवाया गया, तो कुछ टुटपुलिये नेता बोल रहे थे कि यहाँ भीम आर्मी को कोई जानता नहीं है, यहाँ चंद्रशेखर आजाद को कोई जानता नहीं है। वहां पे आप लोगों ने लाखों की तादाद पे पहुंच के, जिन लोगों ने बोला था कि यहाँ कुर्सियां नहीं भरेंगी, कुर्सियों की तो बात छोड़ो, वहां ग्राउंड की बात छोड़ो, छतों पे, पेड़ों पे, सड़कों पे लाखों की तादाद में पहुंच के आप लोगों ने जो पूरी हरदोई को जाम करने का काम किया, ये उन हरामखोरों के मुंह पे तमाचा नहीं जूता मारने का काम किया है, ये याद रखिएगा। और अभी एक प्रोग्राम हुआ था सरकार में बैठे लोगों का, जहां पे करोड़ों रुपए हमारे समाज का बर्बाद किया गया, और शायद जितना रुपया बर्बाद किया गया है, और अपनी जो रैली हुई उससे आधा भी नहीं पहुंच पाए होंगे। गलत कह रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा बसों में 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग जा रहे थे, वो भी जबरदस्ती। पता चल रहा है हमारे गांव की कोई आशा बहन है, तो उसको तो मजबूरी है, जाना ही है? तो वहां पे ना हम लोगों ने संसाधन उपलब्ध करा पाए, और खाने की तो बात छोड़ो, हमने तो अपने लोगों को पानी तक नहीं पिला पाया। लेकिन हमारे लोगों ने अपने पैसे से वहां पे पहुंच के हमारे हौसले को 10 गुना बुलंद करने का काम किया है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है और एक भी सांस बाकी है, तब तक इन जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ यह ऐलान जंग जारी रहेगा, जारी रहेगा। जान भले ही जाती है चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के 50 साल भी लोग ये जरूर याद रखेंगे कि हाँ, कोई करण पासी था जो अपने समाज के लिए लड़ता था। पद तो बहुत लोगों के पास है, और शायद वो सामने आ जाए, आप लोग पहचानेंगे नहीं। गलत कह रहा हूं? तो पद से कुछ नहीं होता, अपने लोगों की आवाज को
शासन प्रशासन के सामने मजबूती से रखने वाला कलेजा भी चाहिए, पद से कुछ नहीं रखता साहब। और जो आप लोग एक अपने दिमाग में गंदी मानसिकता बना बैठे हैं कि हम छोटी जाति के हैं, वो बड़ी जाति के हैं, वो बड़ी जाति के हैं, तो कान खोल के सुन लो, इस बात को याद रखिएगा कि जाति कोई छोटी नहीं होती। अगर इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे नीची जाति है जिसको हर जगह प्रताड़ित किया जाता है, वो गरीबी है। अगर आप गरीब हैं, आपका भाई 4 फैक्ट्रियों का मालिक है और आप फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, अपनी बिटिया की शादी में वो तुम्हें नहीं बुलाएगा, इस बात को याद रखना। गलत कह रहा हूं? क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है और हमारा स्वास्थ्य भी इस समय थोड़ा गड़बड़ है। जो आप लोगों ने ये पहल यहां पे की है, आप लोग पूरी मजबूती के साथ में काम करिएगा।